वृक्ष की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, कितनी बार हमें परिक्रमा लगानी है, कौन सा एक श्रृंगार करके हमें जरूर जाना चाहिए, कौन सी एक वस्तु है जो हमें दान जरूर करनी चाहिए, कौन सा एक गहना है जो हमें उस दिन पहन के ही पूजा करनी चाहिए, पति के लिए हमें क्या चढ़ाना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले हमें सूर्योदय से पहले ही उठनी है और उठने के बाद हमें स्नान वगैरह करके और नया वस्त्र हो सके तो नया पहने, और अगर पहले का भी शादी का जोड़ा वगैरह है तो वो भी पहन सकते हैं। गंगाजल से थोड़ा शुद्ध कर ले और उसको पहने, और उस दिन हमें 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए और शादी का चुंदरी उस दिन जरूर पहने, मांग में टीका जरूर पहन के पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे है टीका, बिछुआ और मंगलसूत्र, ये 3 होना चाहिए। पैर में महावर लगा लेना है, भूलिएगा मत, पैर में महावर लगा के ही पूजा करनी है। और चूड़ी या लहठी जो भी आप पहनती है वो नया पहने। साड़ी आप पहले का जो रखा है पहन सकती हैं, लेकिन चूड़ी या लहठी जो भी आप पहनती है वो नया पहने। और एक डब्बा सिंदूर हमें नया ले लेना है, उससे हमें पूजा करनी है और पूजन करने के बाद उसे अपने सिंदूरा में डाल देना चाहिए। और सिंदूरा से ही सिंदूर लगा के और नाक से लेके मांग तक हमें सिंदूर लगा के ही पूजा करनी चाहिए। कोई भी व्रत त्योहार में हमें सिंदूरा से ही सिंदूर लगाना है और नाक से लेके मांग तक लगाना चाहिए। और आप पूजा करने से पहले ही सिंदूरा से सिंदूर लगा ले और उसके बाद ही हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। जन सामग्री के लिए हमें इन्हीं सब सामग्री की जरूरत होती है। बट वृक्ष के पास जा रहे हैं तो बट वृक्ष की वहां जाके पूजा करें, जो विशाल बट वृक्ष होता है वहां जाके पूजा करनी चाहिए। और नहीं तो घर में भी इस तरीके से गमला में लगा के हम पूजा कर सकते हैं। एक दिन पहले ही आप बट वृक्ष का टहनी मंगवा ले। जिस दिन पूजा हो उस दिन हमें टहनी भी नहीं तोड़ना है और पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन सामग्री के लिए चाहिए हमें हल्दी, रोली, ये हम सुपारी और इसमें मौली धागा बांध के हम गणेश जी बनाए हैं। ये गौरी माता बनानी है क्योंकि उस दिन गौरी और गणेश जी की पूजा होती है। प्रथम पूजा किसी भी पूजा में गणेश जी की होती है। और ये हम एक ले लिए हैं इसमें बरगद के पेड़ में लपेटने के लिए, और एक ले लिए हैं पूजन करने के लिए, भगवान को वस्त्र स्वरूप में देने के लिए। एक दिया चाहिए, ऐपन लगाना है, ऐपन बना लेना है। चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके ऐपन बना लीजिए। एक हमें सिंदूर का नया पैकेट लेना है, इससे हमें पूजा करनी है और पूजा करने के बाद इस सिंदूर को सिंदूरा में डाल देना है। और हमें थोड़ा सा दुर्वा चाहिए गणेश जी को चढ़ाने के लिए। कपूर ले लेंगे। ये जनेऊ है, जनेऊ भी इस दिन गणेश जी को और बट वृक्ष को चढ़ाया जाता है। 2 जनेऊ लेना है। एक केला का पत्ता हम ले लेंगे। आप बट वृक्ष का पत्ता आपको मिले उस पर भी ये गौरी और गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, या पान के पत्ते पर भी कर सकते हैं। फूल ले लेना है। एक हमें ये किताब ले लेनी है। आप पंडित जी से कथा सुन रहे हैं तो पंडित जी से कथा सुन लीजिए, और घर में कोई बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं तो उनसे सुन लीजिए, नहीं तो आप कथा भी पढ़ सकती हैं। एक हमें पंखा ले लेना है। पंखा से ही बट वृक्ष को हवा किया जाता है और इसी पंखा से फिर हम पति को हवा करते हैं। तो आप 1-2 पंखा ले सकती हैं या एक से भी काम चल जाएगा, क्योंकि आजकल तो फिर पंखा का उतना यूज भी नहीं होता है। तो आप एक भी ले सकती हैं या 2 भी ले सकती हैं।
1 लोटा हमें ये जल ले लेना है। बट वृक्ष में जल चढ़ाने के लिए ये चना ले लेंगे। भींगा हुआ चना ही प्रसाद में चढ़ाया जाता है। और आपके यहाँ ये हम ठेकुआ बनाए हैं, आपके यहाँ पुआ बनाया, बहुत सी जगह पुआ बनाया जाता है, गुलगुला बनाया जाता है और पूरी, बहुत सी सामग्री चढ़ाई जाती है। हम लोग के इधर ठेकुआ बनाया जाता है, तो हम प्रसाद के लिए ठेकुआ बनाए हैं। तो 5 फल में केला ले लेना है, आम ले लेना है, जो सीजनल फल होता है वही चढ़ाया जाता है, लीची, ककड़ी, लालमी। और तो यही 5 तरीके का फल ले लेंगे। आपको और सक्षम है तो आप और ले लीजिए। अपने लिए आप ये सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाएं। ये लहठी हो गया, चूड़ी भी आप ले सकती हैं, सिंदूर, बिंदी, महावर, नेल पॉलिश, 3 सामग्री ले, 5 सामग्री ले। एक हमें अपने लिए, अगर साड़ी आप रखी हुई हैं तो साड़ी जरूर चढ़ाएं। और बिछुआ, तो ये सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर आप खरीदने में सक्षम हैं तो आप बिछुआ इस दिन जरूर चढ़ाएं। बिछुआ चढ़ा के और इसे हमें पहनना चाहिए। यही सब सामग्री अपने लिए चढ़ाना है। और भी आपके पास मेहंदी भी चढ़ा सकती हैं। और ब्राह्मण को भी देने के लिए आप लहठी ले लें या चूड़ी, जो भी आप देना चाहती हैं वो दे। एक बिंदी का पत्ता, सिंदूर का डिब्बा और एक आप ब्लाउज का पीस भी दे सकती हैं या साड़ी भी दे सकती हैं। अपनी क्षमता के अनुसार ही हमें दान करना चाहिए। तो ये श्रृंगार की वस्तु भी दे सकती हैं और संभव हो तो साड़ी दे, नहीं तो ब्लाउज का पीस दे, नहीं तो सिर्फ श्रृंगार की 3 वस्तु हमें जरूर दान करनी चाहिए। जो हम दान करते हैं वो हमारे लिए रखा रहता है, इसीलिए कुछ सामग्री दान जरूर करनी चाहिए। पूजा करने से पहले हमें खोइछा जरूर लेना चाहिए। और सब जगह का अलग अलग नियम होता है। हम लोग पूजा करने से पहले अपने बड़ों से, या अगर बड़े नहीं हैं घर में तो अपने से भी खोइछा हम ले लेते हैं और उसके बाद ही पूजन करते हैं। तो खोइछा लेने के लिए हमें एक चाहिए, ये खोइछदानी ले लेना है। और नहीं खोइछदानी है आपके पास तो आप ब्लाउज का कपड़ा आता है उसमें भी खोइछा ले सकते हैं। और अपने पति के लिए भी एक वस्तु भी जरूर चढ़ाना चाहिए। हो सके तो पैंट, शर्ट, टी शर्ट जो भी वो पहनते हैं चढ़ाएं। तो एक वस्तु ही, रुमाल भी आप चढ़ा सकती हैं। और रंगीन है तो कोई बात नहीं है, उजला है तो उसमें आप थोड़ा सा एपन या हल्दी लगा के शुभ कर लीजिए और उसके बाद ही चढ़ाइएगा। उजली वस्तु हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। तो पूजन करने से पहले हमें खोइछा ले लेना है। तो पहले हमें खोइछा ले लेना है और इसको कमर में बांध लेना है और उसके बाद ही पूजन करना चाहिए। और पूजन करने से पहले आप सिंदूरा से अपना नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले जिस जगह पर हमें गौरी गणेश की स्थापना करनी है उस जगह को थोड़ा शुद्ध कर लेंगे। और पहले से तो हमें साफ करके रखना ही है। सुपारी में कलावा लपेट के हमें गणेश जी की स्थापना करनी है। और ये हल्दी से ये गौरी माता की स्थापना करनी है। आप हल्दी से भी बना सकती हैं, गोबर से भी बना सकती हैं और मिट्टी से भी गौरी माँ बना सकती हैं। और पूजा करने से पहले हमें दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा, 2 ही दिशा में हमें पूजन करना है। का साक्षी दीपक होता है तो सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित कर लेना है। और दीपक इस दिन रुई की बाती की नहीं जलानी चाहिए। अमावस्या के दिन हमें रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना है। आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं, घी से भी जला सकते हैं, घी से भी दीपक जला सकते हैं। तो हम पहले दीपक जला लिए हैं, उसके बाद हम भगवान गणेश जी को स्नान कराएंगे। गौरी माता को स्नान कराना है। आप रोली से भी चंदन लगा, हल्दी से भी भगवान को थोड़ा सा टीका लगा देना है। तो माता गौरी पर थोड़ा सा हम हल्दी हमें सिंदूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता गौरी सुहाग की देवी है तो माता गौरी को सिंदूर ही चढ़ाया जाता है। उसके बाद हम गणेश जी को अक्षत चढ़ा देंगे।
माता गौरी को अक्षत चढ़ा देंगे और वस्त्र स्वरूप आप भगवान को कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और आपके पास अगर अरहुल का होता है, जिसे गुड़हल भी कहते हैं, वो चढ़ा दिए हैं। उसके बाद हम गणेश जी को, ये जनेऊ है, आपके पास हो तो गणेश जी को जनेऊ जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को दुर्बा जरूर चढ़ाना चाहिए, भगवान को भोग चढ़ाना है। तो भोग में ये चना है, लीची, ये आम हो गया, बड़ी माँ को भी हम भोग चढ़ाएंगे। और जो भी आप घर में बनाई है वो माता गौरी को और गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है, गौरी माता की पूजा करनी है और उसके बाद ही वट वृक्ष का पूजन करेंगे। और